और 3 महीने मेरे बंद हैं, तो डॉक्टरों ने बाईपास ही बताया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, पैदल भी जाता हूँ, काम पे भी जाता हूँ, दादा साहब के साथ स्पेयर पार्ट का मेरा काम है पीछे साइड पे। सर मैं रक्शे पे गाड़ी तक गया हूँ, गाड़ी से बैठा हूँ, यहाँ तक फिर रक्शे से चल ही नहीं सकता था, एनसाइड गोली लगता था, चलता था। सीने में पेन, कंधों में पेन, बाजू सो जाते थे, हाथ नीले पड़ जाते थे। अल्लाह का शुक्र है आज मैं चल के आया हूँ, घर से भी सीढ़ियाँ भी चढ़ा हूँ मेट्रो की, वहाँ से भी नीचे उतरा हूँ, आया मुझे कोई सांस नहीं चढ़ा। जी मीनार पाकिस्तान के पास कसूरपुरा है, लाहौर में रहने वाला हूँ, रैशी वज़ीर इस्लाम मस्जिद के पास। फ़ोन नंबर 0322 91 10 791। 1.5 साल पहले बड़ी के 3 दिन पहले मुझे अटैक हुआ था, बड़ा मेजर किस्म का। डॉक्टर साहब कहते थे ये 90% जो है इसका ये अटैक आ रहा है, इसको ये बचने की इसकी अलामत नहीं है, 10% है, इसे इंजेक्शन लगेगा तो शायद ये बच जाए। इंजेक्शन लग गया, दूसरे दिन मुझे फौरी इको भी करवा दी, एंजियोग्राफी भी करा दी। उन्होंने कहा जी आपका बाईपास ही है, और बाईपास करने लगे थे, मैंने नहीं करवाया। तो काफ़ी तकलीफ़ रहती थी, 1.5 साल काटता कार्डियोलॉजी में भी चला गया। उन्होंने भी कहा जी, 4 प्रोफेसर ने कहा जी इसका बाईपास ही है, तो मैंने नहीं करवाया। अभी भी फिर दोबारा एंजियो करवाई, इको करवाई, फिर कहते जी आपका बाईपास ही है, मैंने फिर नहीं करवाया। ये जो भाई बिन रमज़ान साहब कह, इन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे सेंड की तस्वीर इनकी, तो मैंने चेक किया, तो मैंने कहा चलें ये भी देखते हैं, तो मैं इनके पास आया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी ये एनसाइड गोली रखता था, और 3 महीने मेरे बंद हैं, तो डॉक्टरों ने बाईपास ही बताया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, पैदल भी जाता हूँ, काम पे भी जाता हूँ, दादा साहब के साथ स्पेयर पार्ट का मेरा काम है पीछे साइड पे। सर मैं रक्शे पे गाड़ी तक गया हूँ, गाड़ी से बैठा हूँ, यहाँ तक फिर रक्शे से चल ही नहीं सकता था, एनसाइड गोली लगता था, चलता था। सीने में पेन, कंधों में पेन, बाजू सो जाते थे, हाथ नीले पड़ जाते थे। अल्लाह का शुक्र है आज मैं चल के आया हूँ, घर से भी सीढ़ियाँ भी चढ़ा हूँ मेट्रो की, वहाँ से भी नीचे उतरा हूँ, आया मुझे कोई सांस नहीं चढ़ा। मैं भी पहली दफ़ा आया था, मैं सेटिस्फाई नहीं था यहाँ पे कि ये क्या यार मामला, इतने बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन सब बता रहे हैं, मैंने मीडिया में भी देखा आपका, तो मेरे दिल में थोड़ी सी मजबूती पैदा हुई, और मैंने जाके फिर अमल नहीं किया। भाई का फ़ोन आया, कहता यार मैं अमल करने से ज़्यादा मुझे तबीयत बेहतर हो रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने फिर अमल करना शुरू किया तो मेरी भी तबीयत बेहतर ही होनी शुरू हुई। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीक मैंने कहा नहीं, मेरे वो जुनून नहीं होता यार बंदे को, हालांकि हमारे वहाँ पे वो जलसा, वो मसले सड़के ब्लॉक हैं, वो मसला है, फिर दिल कर रहा नहीं, फिर दिल कर रहा जाओ, इसलिए मेरे दिल ने कहा कि जाओ, अल्लाह आपको शफात दी है। तो पैसे तो जाहिर है टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, कभी एंजियोग्राफी 22,000 रुपये की थी वो करवाई, ऐसे पैसे लगते रहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं जी आपने मेडिसिन खानी है, खाना नहीं खाना, मेडिसिन खानी है, खाना बेशक ना खाओ, छोड़ दो, मेडिसिन नहीं छोड़नी। ये आपने पहली मरतबा मुझे बता दिया कि आपका बाईपास नहीं हो। अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो किराया मुझसे ले। हैं वो किसी वक्त तो होता है ना, कोई बंदा नहीं मानता, उसकी तसल्ली नहीं होती कि यार कैसे ये कैसे हो सकता है कि दरूद पढ़ने से कैंसर दूर हो जाए, दरूद पढ़ने से बीमारी दूर हो जाए। तो वो कोई मरीज़ आप वो निकालें सोशल मीडिया पर, वो निकाल कर कोई मरीज़ देखे, उसका एड्रेस ले, फ़ोन नंबर ले, दिल को चमकाने के लिए देखे कि वो पिंडी का है, लाहौर का है, आकर किराया मुझसे ले, उसके गली में मोहल्ले में जाकर पूछे कि यार ये बंदा वाकई बीमार था। इस तरह तसल्ली हो सकती है ना। नज़ीर साहब आपका महकमा तसल्ली करने वाला है, जिनकी नहीं तसल्ली होती है उनकी आप करते हैं। इस तरह तसल्ली हो जाती है। उसके मोहल्ले में जाए, गली में जाए, उनसे पूछे कि यार ये बंदा वाकई बीमार था, तो तसल्ली हो जाएगी। दरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दोज़खी को जन्नती कर देता है।